गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सर मंदार। स्टूडेंट, आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ एक इंस्ट्रक्शन देना है होमवर्क के बारे में। होमवर्क के बारे में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, ज़रा ध्यान से सुनिए। आप जो भी होमवर्क सेंड करते हो वो होमवर्क आपको कौन सा सेंड करना है, जो मैंने टिक मार्क किया हुआ है, और वो होमवर्क आपको खुद से लिखना है। उसके आंसर आपको खुद से ढूंढ के निकालना है और खुद से लिखना है, और वो आंसर आप पेंसिल से लिखिए। वो आंसर आप पेंसिल से लिखिए और वही आंसर का फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करिए मेरे नंबर पे, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर में मैंने दिया हुआ होमवर्क का आंसर जब भी सेंड करूंगा तभी आप उस आंसर को पेन से लिखिए, तो उसका फोटो निकाल के सेंड नहीं करना है। मैंने आंसर देने के बाद आपको उसका फोटो सेंड नहीं करना है। मैंने अगर आज आपको कुछ टिक मार्क पेंसिल से टिक मार्क के आपको होमवर्क दिया, भी सिर्फ उसका ही आंसर लिखे, पेंसिल से उसका ही आंसर लिखे मुझे सेंड करना है, राइट। और वही जो मैंने आपको टिक मार्क किया होमवर्क दिया है उसके आंसर मैं आपको कल दूंगा। वो आंसर आपको पेन से लिखना है, लेकिन उसका फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करना नहीं है। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड अबाउट द होमवर्क। ओके, सो स्टूडेंट्स, in previous lecture we have studied about chapter number 6 stone age tools। स्टोन एज ने कैसे अलग अलग टाइप्स के टूल्स बनाए थे, राइट। टाइप्स एंड द फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ टूल्स। जैसे कि टास्क मिलता था वो हिसाब से उन लोग ने टूल्स बनाना चालू किया, राइट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम पढ़ेंगे स्टोन एज के पैलियोलिथिक एज के कुछ पॉइंट्स। होमो सैपियंस से हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। होमो सैपियंस ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन द टेक्निक ऑफ मेकिंग टूल्स। होमो सैपियंस ने अलग अलग टेक्निक लाए थे टूल्स बनाने के लिए। वो अलग अलग टूल्स बनाने की उनके पास टेक्निक थी। किसके पास? होमो सैपियंस के पास। ही डिवाइस अ टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लॉन्ग एंड नैरो ब्लेड्स ऑफ स्टोन। उन्होंने टेक्निक कैसी की थी? बड़े बड़े नैरो ब्लेड्स, स्टोन के एकदम बड़े बड़े नैरो ब्लेड्स यानी कि नोकीले ब्लेड्स उन्होंने तैयार किए थे। किससे? स्टोन से। ही मेड वेरियस इम्प्लीमेंट्स लाइक द, उन्होंने वेरियस टूल्स बनाए थे जैसे कि नाइफ, स्क्रैपर, बोरर, चीजल एक्सेट्रा। ये टाइप के इम्प्लीमेंट्स के वेरियस टाइप के उन्होंने टूल्स बनाए थे फ्रॉम दिस लॉन्ग ब्लेड्स। किसे? एकदम लॉन्ग ब्लेड की तरह बनाए थे। ही ऑल्सो बिगेन टू यूज आइवरी एंड रेयर स्टोन of the quartz variety for making tools and other articles और टूल्स बनाने के लिए उन लोग ने आइवरी एंड रेयर स्टोन का यूज किया था। होमो सैपियंस had made significant progress in gaining knowledge for his environment and in the technique of making tools and obtaining food। स्टूडेंट, होमो सैपियंस खुद को प्रोग्रेस करने लगे और खुद की नॉलेज बढ़ाने के, नॉलेज गेन करने लगे कभी वो एनवायरनमेंट में आने के बाद, और टेक्निक और टूल्स, अलग अलग टूल्स बनाने लगे, और ऑब्टेनिंग फूड, खुद से अलग अलग फूड ढूंढ के पकाने लगे और खाने लगे फूड को। ये होमो सैपियंस अपने आप को प्रोग्रेस करने लगे और अपने नॉलेज को गेन करने लगे। This enable him to stay in one place for a longer period of time। हाँ, ये एक जगह पे बहुत ही
समय से रहते थे। एक जगह पे वो उन लोग होमोसैपियंस बहुत ही समय से रहते थे। जैसे कि पहले के लोग, पहले में वो खाना ढूंढने के लिए, अलग रहने के लिए अलग अलग घूमते थे, अलग अलग जगह पे घूमते थे, एक जगह पे वो नहीं रहते थे। लेकिन होमोसैपियंस से जैसे ही उनको एक ही जगह पे सब कुछ मिलने लगा, टूल्स, उन लोग खुद को प्रोग्रेस करने लगे, टूल्स बनाने लगे, फिर खाना बनाने लगे। इसी की वजह से उन लोग एक ही जगह पे बहुत समय पे रहते थे, बहुत समय पे रहने लगे। Groups of Homo sapiens had begun to build herds and live in them. और Homo sapiens उन्होंने हर्ट्स बनाया और उसके अंदर वो रहने लगे, हर्ट्स के अंदर। स्टूडेंट्स, वो समय पे स्टोरेज टाइम के समय पे वहाँ पे कुछ भी घर किसी का नहीं रहता था, पूरा ओपन रहता था, यानी कि सिर्फ जंगल और पानी रहता था, जंगल और पानी, और कुछ नहीं रहता था। तो होमो सैपियंस ने अपने खुद को रहने के लिए हर्ट्स बनाए और उसके अंदर वो रहने लगे। दे हैड ऑल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग सोशल फेस्टिवल। फिर उन्होंने फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करने चालू किया। किसने? होमो सैपियंस ने। मेनी आर्टिस्ट ऑब्जेक्ट एंड केव पेंटिंग क्रिएटेड बाय होमो सैपियंस वेर पॉसिबली मेड फॉर दिस फेस्टिवल। और उन लोग फेस्टिवल में अपने गुफे को उन लोग पेंटिंग करने लगे और आर्टिस्ट ऑब्जेक्ट करने लगे। होमो सैपियंस had started using ornaments to adorn themselves. होमो सैपियंस खुद को पहनने के लिए ऑर्नामेंट्स भी बनाने लगे और अपने आप को खूबसूरत देखने के लिए वो लोग पहनते थे वो ऑर्नामेंट्स जो होमो सैपियंस बनाते थे। Beads from the time of Homo sapiens made of shells, bones and animal teeth have been found. वो टाइम पे शेल्स, बोन्स और एनिमल टीथ ये मिलते थे और इसी के वो उन लोग ऑर्नामेंट्स बनाते थे और गले में पहनते थे। Thus, the beginning of human culture go back to the old stone age. और इधर से ही ओल्ड स्टोन एज से ह्यूमन कल्चर की शुरुआत होने लगी। Remains of tools from the old stone age have been found in India at various places. हाँ, ओल्ड स्टोन एज के जो टूल्स है वो इंडिया के अलग अलग जगहों पे भी मिले हुए हैं। फ्रॉम कश्मीर टू तमिलनाडु। कहाँ पे मिले? कश्मीर टू तमिलनाडु। ये अलग अलग जगहों पे ओल्ड स्टोन एज के टूल्स मिले हुए हैं। However, not many human fossils from the old Stone Age have been found in India. Fossils of a human skull and the collarbone of an old Stone Age woman were found on the banks of the Narmada in the vicinity of Hatnora, a village near होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश। हाँ स्टूडेंट्स, ये जैसे अलग अलग जगहों पे इनके कुछ अवशेष मिले, ओल्ड स्टोन एज के कुछ अवशेष मिले, जैसे कि स्कल यानी कि खोपड़ी, ये भी ओल्ड स्टोन एज के मिले हुए, और कॉलर बोन भी मिले हुए। और नर्मदा नदी के इधर जो ओल्ड स्टोन एज के वुमन थे वो नर्मदा नदी के उसके पास मिले हुए हैं। कुछ अवशेष, ओल्ड स्टोन एज के कुछ अवशेष मिले हैं। बिसाइड दैट द फॉसिलाइज्ड स्कल ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम द स्टोन एज वाज फाउंड एट ए विलेज नियर पुडुचेरी। हाँ, ओल्ड स्टोन एज के जो चाइल्ड थे उनके भी स्कल मिले हुए हैं, उनके भी खोपड़ियां मिले हुए। कहाँ पे मिले उनके स्कल? विलेज नियर पुडुचेरी। पुडुचेरी के विलेज है, वहां पे उनके चाइल्ड के स्कल मिले हुए हैं। सम रिमेन्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज ह्यूमंस
have also been found in Afghanistan and Sri Lanka. Gangapur near Nashik and Chikri Nevasa near Nevasa are among the well-known old Stone Age site in महाराष्ट्र. हाँ स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के भी ये साइड पे उन लोग मिले हुए हैं. ओल्ड स्टोन एज के अवशेष जो है ये महाराष्ट्र के ये साइड पे मिले हुए हैं. Gangapur is on the bank of the Godavari river and Chikri Nevasa is in the Parwana basin. स्टूडेंट, जैसे कि वो समय पे ओल्ड स्टोरेज के समय पे किसी भी जगह पे किसी भी इंसान का नाम नहीं था. जैसे ह्यूमन बीइंग जैसे खुद को डेवलप करने लगे फिर वो जगह का नाम देने लगे और खुद को नाम देने लगे. तभी वो टाइम पे किसी भी जगह का नाम नहीं था. तो देखो ओल्ड स्टोन एज के अवशेष कहाँ कहाँ पे मिले हैं? श्रीलंका, अफगानिस्तान, गंगापुर रोड, नासिक, चिकरी नेवासा, फिर गोदावरी रिवर की इधर ऐसे जगह पे उनके अवशेष मिले हुए हैं. और ये अवशेष ओल्ड स्टोन एज के, तो वो समय पे वो जगह का नाम नहीं था. ये ह्यूमन बीइंग्स ने खुद को प्रोग्रेस के और जगह का नाम देने लगे और बाद में हम अपने आप को नाम देने लगे. मिडल स्टोन एज, मेसोलिथिक एज. होमो सैपियंस इन द मिडल स्टोन एज कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस इन मेनी डिफरेंट वेज. हाँ, होमो सैपियंस भी अलग अलग तरीके से अपने आप को तरक्की करने लगे, प्रोग्रेस करने लगे. कौन? होमो सैपियंस. दे डोमेस्टिकेट द डॉग. सबसे पहले उन्होंने डॉग को पालना चालू किया. डोमेस्टिकेट मीन्स व्हाट? जो अपने घरों में पाला जाता है उसी को कहते हैं डोमेस्टिकेट. ड्यू टू चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड द एनवायरमेंट इन द मिडल स्टोन एज, the way of the life of human had begun to change. हाँ, जैसे एनवायरमेंट चेंज होने लगा, क्लाइमेट चेंज हो गया, वैसे ही वो अपने आप को चेंज करने लगे. होमो सैपियंस जैसे एनवायरमेंट में चेंज होने लगा, जैसे क्लाइमेट में चेंज होने लगा, वैसे ही वो अपने आप को भी चेंज करने लगे. बिसाइड्स हंटिंग के अलावा, बिसाइड्स हंटिंग, Homo sapiens had started to harvest food grains that grew in the wild and to domesticate animal. Besides hunting के अलावा उन्होंने फूड ग्रेन्स को उन लोग हार्वेस्ट करने लगे, खेती करने लगे और अनाज उगाने लगे. पहले हंटिंग ही करते थे लेकिन अभी खुद को अपने चेंज करके उन्होंने खेती करने लगे और अनाज उगाने लगे और वाइल्ड एनिमल को उन लोग डोमेस्टिकेट करने लगे, पालने शुरू किया. देयर डाइट नाउ इंक्लूडेड वेरियस प्लांट फूड. अभी उनका डाइट अलग अलग प्लांट्स के फूड के से भी होता है. सिर्फ हंटिंग जो एनिमल्स खाते थे, मीट खाते थे, वही उनका डाइट नहीं होता था. अभी उनका डाइट प्लांट के फूड से भी उनका डाइट होता है. They also began to settle in one place for a part of the year. हाँ, वो अभी एक ही जगह पे साल साल रुकने लगे. Domestications of sheep and goats also goes back to this period. और वो sheep यानी कि मेंढी, goats यानी कि बकरी, उनको भी वो उन लोग पालने लगे. Taking all these into account, it appears that Homo sapiens now needed several different types of tools that were light in the weight and durable for a variety of tasks such as hunting, fishing, harvesting, cutting of trees, etc. हाँ, होमो सैपियंस ने जैसे खुद को अपनी तरक्की करने लगे वैसे उन लोग ने अलग अलग वेराइटीज के अलग अलग टूल्स बनाने लगे. एकदम लाइट वे के भी उन लोग, मतलब जो हल्का
वजन के, हल्के वजन से भी उन लोग टूल्स बनाने लगे, और वो टूल्स उन्होंने हंटिंग के लिए यूज करने लगे, यानी कि शिकार करने के लिए यूज किए, फिशिंग, फिश पकड़ने के लिए यूज किए वो टूल्स, हार्वेस्टिंग यानी कि खेती करने के लिए वो टूल्स यूज किए थे, कटिंग ऑफ ट्रीज, झाड़ काटने के लिए भी उन लोग ने टूल्स बनाए थे, जैसे कि वो आसानी से टूल्स को यूज कर सके, वो हिसाब से उन्होंने टूल्स को बनाने लगे, और लाइट वेट से ही यूज टू मेक इम्प्लीमेंट्स लाइक द नाइफ, और उन्होंने नाइफ को इंप्लीमेंट किया, नाइफ यानी कि छुराई, एंड द सिकल बाय फर्मली फिक्सिंग अ रो ऑफ ब्लेड एज स्मॉल एज फिंगर नेल्स, और उन्होंने एक ब्लेड बनाया एकदम छोटा सा, जैसे कि अपने हाथ के नाखून है, वो इतना छोटा उन्होंने ब्लेड बनाया नाखून की तरह, नाखून अपना जितना छोटा है उतने छोटे से उन्होंने ब्लेड बनाया, इनटू अ ग्रूव इन अ बोन और अ पीस ऑफ वुड, उन्होंने इतना छोटा ब्लेड क्यों बनाया, जैसे कोई कुछ कोरियो करते हैं, मतलब कुछ कोरियो जैसे करते हैं ना, उसमें से खोद के निकालना रहता है छोटू सा ब्लेड, वो ब्लेड उसको उन्होंने वो काम के लिए यूज किया था, और उसके लिए उन्होंने बनाया था। Many sites of the Middle Stone Age have been found in India. मिडल स्टोन एज भी इंडिया में कहाँ पे मिले थे, उनके अवशेष देखो, अमंग देम बेगौर इन राजस्थान, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, लांगनाच इन गुजरात एंड पाटने इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र आर द वेल नोन वन। ये महाराष्ट्र के इधर उन लोग के ये जगहों पे उनके ओल्ड स्टोन एज के अवशेष मिले थे। न्यू स्टोन एज, न्यूलिथिक एज, इन दिस पीरियड स्टोन टूल्स दैट वेर पॉलिश टू गिव अ स्मूथ शाइनी फिनिश्ड वेर मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, न्यू स्टोन एज के टाइम जो भी टूल्स वो बनाते थे, अलग अलग टाइप्स के वो टूल्स बनाते थे, और वो टूल्स को एकदम स्मूथ बनाते थे, शाइनी बनाते थे, और उनको अच्छे से पॉलिश करते थे, वे न्यू स्टोन एज ने चालू किया था। एज दिस वॉज अ न्यू टाइप ऑफ टूल मेकिंग टेक्निक, दिस पीरियड वॉज नेम द न्यू स्टोन एज, और उन्होंने अलग अलग तरीके से टूल्स के टेक्निक बनाए थे, टूल्स अलग अलग टूल्स बनाए थे, उसमें उन लोगों ने नाम क्या था, न्यू स्टोन एज, वो पीरियड को क्या नाम दिया था, न्यू स्टोन एज, वो पीरियड को नाम दिया था। बाय द टाइम ऑफ द न्यू स्टोन एज एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और एनिमल हस्बेंडरी हैड बिकम अ रूटीन वे ऑफ लाइफ। हाँ, फिर उन्होंने न्यू स्टोन एज की लाइफ एग्रीकल्चर, वो खेती बाड़ी करने लगे, डोमेस्टिकेशन एनिमल को पालने लगे, और उनकी रूटीन लाइफ क्या थी, एनिमल को वो लोग पालने लगे, एनिमल हस्बेंडरी करने लगे, हैड बिकम अ रूटीन वे ऑफ लाइफ, उनकी ये रूटीन वे ऑफ लाइफ बन गई। हंटिंग वॉज नो मोर द मेजर मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, और हंटिंग ही ऐसा नहीं है कि उनको खाना दे सकते, खाना पहले उन लोग हंटिंग ही आता था, उनको सिर्फ हंटिंग ही करते थे, उनको कुछ खाना खाते थे तो वो सिर्फ हंटिंग करके ही खाना खाते थे, लेकिन अभी उन्होंने खुद को तरक्की किया, अभी हंटिंग करते क्या नहीं, अभी उन लोग ने हार्वेस्टिंग करने लगे, मतलब लोग खेती करने लगे, अनाज उगाने लगे, वो खाने लगे, बाद में पेड़ों से फल फूड जो भी मिलता था वो उन लोग खाने लगते थे, सिर्फ हंटिंग ही उनको अभी वो खाते नहीं थे। देयर आर मेनी साइट्स ऑफ न्यू स्टोन एज culture in India, especially along the Ganga river and in the South India. अभी इस जगह पे अलग अलग उनके न्यू स्टोन एज के अवशेष थे, किधर, गंगा रिवर एंड इन साउथ इंडिया। तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड फुल द लेसन चैप्टर नंबर 6 स्टोन एज स्टोन टूल्स। So student, stay home, stay safe.